ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन का एक पहला राउंड हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 9 टेरर कैंप पर हमला किया। करीब 100 आतंकवादी उसमें मारे गए, ये आप सब जानते हैं। इसके बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत करेगा। कल शाम करीब 7 बजे पहली बार खबर आई कि जम्मू में ड्रोन से अटैक किया गया, जम्मू यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर। इसके बाद माता वैष्णो देवी के करीब भी ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिर भारत के जो अलग अलग जगह हैं, ख़ासतौर पर जो एयरबेस थे हमारे, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक साथ 15 ठिकानों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करना शुरू किया। ये ठिकाने थे जम्मू के अलावा श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, भटिंडा, फलौदी, उत्तरलाई, भुज, नाल, आदमपुर, चंडीगढ़, जालंधर, पठानकोट और अवंतीपुरा। जैसलमेर भी था। लेकिन पहले से भारत को पता था कि ये क्या होना, और उसकी वजह थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जैसी खबर मिली कि पाकिस्तान ड्रोन से अटैक कर सकता है, तो पहले ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नाकाम कर दो, और इसीलिए भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के कई शहरों पर और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया, जिसमें लाहौर मेन था। इसके अलावा चकवाल, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बहावलपुर, सियानो, कराची, छोर और अटक। गलती से एक रावलपिंडी के स्टेडियम पर भी ड्रोन गिरा, जिससे उनको नुकसान हुआ। तो अब इतनी जगहों पर जब एयर डिफेंस सिस्टम को ख़राब करने के लिए भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, तो जवाब में पता था कि पाकिस्तान करेगा, लेकिन भारत को पहले से पता था कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ कर सकता है, और इसी के बाद तैयारी पूरी की गई। लेकिन कैसे ये सब कुछ हुआ और कौन सा हमारा वो ड्रोन सिस्टम था जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, जिस चक्र के आगे कोई बच नहीं पाता, उससे पहले बहुत सारे लोगों को जिन्हें नहीं पता है ये बता दूं कि ड्रोन होता क्या है। एक जहाज़ होता है, प्लेन होता है, आप सभी देखते हैं, लेकिन वो पायलट चलाता है। ड्रोन का आविष्कार इसलिए किया गया कि जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे किसी पायलट या इंसानी जान को बचाया जा सके और बाकी के भी काम हो सके। तो शुरुआत तो हुई कि ख़तरों वाली जगह पर कोई ऐसा प्लेन बनाया जाए जो उड़े और जिसमें पायलट ना हो, पायलट रहित प्लेन हो। तो इसी के बाद ड्रोन के ऊपर काम शुरू किया गया। फिर ड्रोन बना। तो ड्रोन असल में वो एक तरह का जहाज़ आप मान लीजिए जिसमें पायलट नहीं होता, जो नीचे से कंट्रोल होता है, या फिर उसी के अंदर जीपीएस और सारे सिस्टम फिट कर दिए जाते हैं। उसको एक तरह से पूरी तरीके से नीचे ही तैयार कर दिया जाता है। उसमें सब कुछ लोकेशन और ये सारी चीज़ें फिट करने के बाद उसे उसके डायरेक्शन पर भेज दिया जाता है और फिर वो अपना काम कर लेता है। कुछ ड्रोन नीचे से रिमोट से भी ऑपरेट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रोन जो है वो जीपीएस और बाकी सब पहले से ही उसमें पूरा सिस्टम लॉक कर दिया जाता है। शुरुआत में जब ड्रोन बना तो बहुत सारे ख़तरनाक, पहले ये था कि पायलट की जान बचाए, बड़ी कीमती जान होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे अच्छे कामों में होने लगा। खेती में ड्रोन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कीटनाशक दवाएं डालनी है, पानी डालना है, आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगलों में आग लगती है तो ड्रोन के ज़रिए आप पानी से उस आग को बुझाते हैं। फिल्मों में ड्रोन का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल शुरू हुआ और क्रांति आ गई। ड्रोन के ज़रिए आप बेहतरीन शूट करते हैं आसमान से ज़मीन पर। इसके अलावा ड्रोन का एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होने लगा। तो अलग अलग जगहों पे ड्रोन का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन फिर हैं तो हम सब इंसान, तो अब जब जिसमें पायलट नहीं है तो उस दुश्मन देश के अंदर भेजना और ऑपरेशन कराना, तो उससे बेहतर क्या चीज़ होगी। पायलट का जान भी जोखिम में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब ड्रोन का इस्तेमाल अमूमन एक देश दूसरे देश के ऊपर करता है, उसके अंदर विस्फोटक या बॉम्ब डाल देता है और वो जाता है अपने टारगेट पर, हिट करता है, काम तमाम। तो ड्रोन इसे कहते हैं जो एक पायलट रहित प्लेन हो। तो पाकिस्तान ने भेजा ड्रोन, पहले हमने भेजा, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़राब, लाहौर के और वो तमाम चीज़ों को, ताकि जब हमारे बाकी चीज़ें जाएं तो वो ट्रैक नहीं कर सके हमारे फाइटर जेट और बाकी चीज़ों को।
तो लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। अब बदले में पाकिस्तान ने किया, 7 बजे शुरुआत की उसने जम्मू से, और उसके बाद जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई अलग अलग जगहों पर उसने शूट किया। लेकिन सुबह हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक, तो हमें पता था कि पाकिस्तान किन किन जगहों को टारगेट करेगा। ऐसे ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा होता है कि एक तो आर्मी के जो बेस होते हैं, एयरपोर्ट, खासतौर पर जो एयर बेस होते हैं एयरफोर्स के, उनको निशाना बनाना। भारत ने पाकिस्तान पे जितने ड्रोन अटैक किए उसमें कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जगह नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे एयर बेस को निशाना बनाया, चाहे वो जैसलमेर का हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे पठानकोट हो, अवंतीपुरा हो। लेकिन उससे पहले हमें सारी जानकारी थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास एक सुदर्शन चक्र था। पाकिस्तान और इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, असली जो पहले राउंड की लड़ाई है उसी के ऊपर था। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब ये कि अगर एक देश की वायु सीमा में कोई भी अवांछित चीज़ सस्पेक्टेड, अब सस्पेक्टेड हवा में क्या होगा, हवाई जहाज़ ही होगा या ड्रोन होगा या चॉपर होगा या फाइटर जेट होगा, यही हो सकता है। तो वायु सीमा में कोई भी ऐसी संदिग्ध सस्पेक्टेड चीज़ आती है तो आपको उसको मार गिराना है। ये होता है एयर डिफेंस सिस्टम का काम, कि आपकी सरहद के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी आई जो रिकॉर्ड पे नहीं है तो आप उसको मार गिराइए। मार गिराने का क्या तरीका होता है? तरीका होता है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके ज़रिए आप, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें होता है ना, तो ठीक वैसी एयर डिफेंस सिस्टम जिसके ज़रिए आप दुश्मन के ड्रोन और जहाज़ को गिरा सकते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान पहला राउंड ड्रोन में क्यों हारा, उसकी वजह है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। एक हमारा सुदर्शन चक्र और एक पाकिस्तान का चीनी माल, और यही फ़र्क था इस पहले राउंड में। ड्रोन की जो लड़ाई है, अभी शायद आने वाले दिनों में ड्रोन की ही लड़ाई होगी। तो पहले राउंड में पाकिस्तान के हारने की जो वजह है वो ये कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है S-400। S-400 जिसको सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है, ये दुनिया के मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। और जबकि पाकिस्तान के पास हमारे मुकाबले में जो S-400, हमने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है, ऐसे समझ लीजिए 400, पाकिस्तान का है HQ-9 चीन में बना हुआ, जो पाकिस्तान को मिला। अब चीनी माल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कब धोखा दे दे किसी को पता नहीं, लेकिन इन दोनों का सिर्फ आप कंपैरिजन देख लीजिए, उसके बाद आपको ड्रोन की पहले राउंड की लड़ाई का नतीजा अपने आप समझ में आ जाएगा, बाकी किसी से समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो ये दोनों में से कौन कितना लेटेस्ट है? चीन ने 2001 में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया 2001 में, जबकि S-400 जो भारत के पास है सुदर्शन चक्र, ये 28 अप्रैल 2007, यानी कि पाकिस्तान से 6 साल आगे लेटेस्ट, ये रूस ने बनाया। ये रूस का असल में एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, और इसीलिए इसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इसको ठीक भी किया गया, और ये सबसे दुनिया का लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 यानी सुदर्शन चक्र। अब जो पाकिस्तान को चीन ने दिया है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ने वाली चीज़ें, उसके 3 वेरिएंट्स हैं, 3 हैं HQ-9 के। पहला है HQ-9, इसकी जो रेंज है, आप जब किसी भी सरहद के अंदर वायु सीमा में कोई इस तरह का ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट घुसता है तो कौन कितनी दूरी तक मार सकता है, इसलिए ये बड़ा मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। तो 3 तरह के पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 के वेरिएंट। पहला है जो 120 किलोमीटर तक, यानी अगर 120 किलोमीटर दूर कोई दुश्मन का जहाज या ड्रोन दिखा तो ये मार सकता है HQ-9। दूसरा है HQ-9A, इसकी रेंज है 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर दूर से बैठकर उसको गिरा सकता है। HQ-9B ये इनका तीसरा वेरिएंट है, इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर तक की दूरी पर ये दुश्मन देश के ड्रोन या जहाज़ या मिसाइल जो भी है उसको गिरा सकता है, मार सकता है। ये उनके एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की खासियत है।
अब आइए सुदर्शन चक्र यानी S-400 जो हमारा है, इसके 4 वेरिएंट्स हैं। 4 तरह के हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के तहत आते हैं और इसकी रेंज है 40 किलोमीटर, पहला 40 किलोमीटर तक नज़दीक वाले को, दूसरा 120 किलोमीटर तक, तीसरा वेरिएंट है 200 से 250 किलोमीटर और चौथा जो है 400 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान का मैक्सिमम है 300 किलोमीटर, 250 to 300, हमारा है 400 किलोमीटर। यानी हम 400 किलोमीटर दूर से भी अगर पाकिस्तान में ही उड़ा ड्रोन तो यहीं बैठे बैठे 400 किलोमीटर में उसको गिरा सकते हैं। इस रेंज में आने वाली कोई भी मिसाइल, ड्रोन, प्लेन, बॉम्बर बच नहीं सकता। इसलिए S-400 का टारगेट और रेंज कहीं ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान से। पहले राउंड की लड़ाई में पाकिस्तान ड्रोन में इसलिए मात खाया। अब आइए, स्पीड बड़ा मैटर करता है कि कब कहाँ से दुश्मन का जहाज़, मिसाइल, ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है और आपको उससे बचना है। न सिर्फ बचना है बल्कि उसको हवा में ही मार गिराना है, क्योंकि ज़मीन पर गिरे, किसी आबादी बस्ती में गिरे तो जानी नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान की जो HQ-9 है, इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 4900 किलोमीटर पर आवर, सबसे ज़्यादा 4900 किलोमीटर। और उसके तीनों वेरिएंट्स की अलग अलग स्पीड को हम देखें तो मैक्सिमम है 4900 किलोमीटर, इसके अलावा 1500, 2000, 2500 किलोमीटर की रेंज में है। मतलब सबसे ज़्यादा 4900 किलोमीटर की स्पीड में ये उड़कर किसी ड्रोन, मिसाइल या दुश्मन देश के प्लेन को मार सकता है। ये HQ-9 पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आइए हमारे इंडिया की, तो इसके 4 वेरिएंट्स के अलग अलग स्पीड है इनकी। जो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है वो है 17,287 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान के हैं 4900 किलोमीटर, 5000 से भी 100 किलोमीटर कम, और भारत के हैं 17,287, यानी 1 घंटे में 17,287 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर सकता है। पूरे पाकिस्तान को लांग कर पता नहीं कहाँ निकल जाए 1 घंटे में। तो स्पीड में कोई मुकाबला नहीं है। लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 4 गुना के करीब स्पीड है। जबकि इससे नीचे की अगर हम बात करें तो जब से सबसे लोएस्ट है वो है 3185, 3185 किलोमीटर। इसके अलावा फिर 7285 किलोमीटर, मैक्सिमम 17287 किलोमीटर। अब कितनी हाइट पर जाकर ये मार सकता है? कई बार आता है, मान लीजिए दुश्मन का कोई भी ऐसे सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, प्लेन हो, तो HQ-9 यानी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल को मैक्सिमम उड़कर 12 किलोमीटर या 41 किलोमीटर और 50 किलोमीटर ऊंचाई पर, ज़मीन से ऊंचाई आसमान तक 12 किलोमीटर तक की ये मार सकता है, 41 किलोमीटर तक मार सकता है, और मैक्सिमम 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से ऊपर की रेंज में ये इनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है, कम से कम HQ-9। अब जो S-400 है हमारा सुदर्शन, इसकी जो रेंज है ऊंचाई पर मारने की, सबसे कम 20 किलोमीटर, इसके बाद 30 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये मार सकता है। यानी पाकिस्तान का 50 मैक्सिमम है, हमारा 60। यहाँ पे भी ऊंचाई में 10 किलो, और ऊंचाई मानने रखता है 10 किलोमीटर, मतलब आप समझ रहे हैं, फिर तो आप ऑर्बिट से भी पार निकलने की कोशिश हो जाएगी, और वहाँ तक कोई जाता नहीं है। अब दुश्मन देशों के ड्रोन या फिर मिसाइल या फिर फाइटर प्लेन को मार गिराने के लिए कितना आप हथियार एक बार में लेकर उड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी HQ-9 है ये 180 kg का हथियार एक बार में लेकर उड़ सकता है, जबकि जो हमारा S-400 है ये भी 180 किलोग्राम मैक्सिमम हथियार लेकर उड़ सकता है, लेकिन कम रेंज के लिए 24 किलोग्राम भी ये लेकर उड़ सकता है, जो पाकिस्तानी HQ-9 नहीं कर सकता। और कम दूरी वाले के लिए 24 kg काफ़ी है, मैक्सिमम के लिए 180 kg है। अब दोनों एक बार में जब उड़ते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम में अटैक होता है, तो कितनों को एक बार में गिरा सकते हैं, टारगेट कितनों को एक साथ कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो एक बार में कितने टारगेट को हिट करके गिरा सकती है, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया।
कहीं मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन जो हमारा सुदर्शन चक्र है S-400, इसका डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ एक बार में दुश्मन के 80 मिसाइल, प्लेन, ड्रोन को एक साथ निपट सकता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक बार में उड़ा और चारों तरफ 80 दुश्मन है, तो ये काफ़ी है उन 80 को एक साथ निपट। ये ऐसा होता है कि जैसे घुमा तो एक साथ इतने तरीके से ये इसमें सब मिसाइल और सारी चीज़ें छूटती हैं कि फिर आपको, और जो स्पीड होती है, बचने का मौका नहीं मिलता। तो एक साथ 80 दुश्मनों को ढेर कर सकती है। अब किन किन को ये लोग टारगेट कर सकते हैं? जो S-400 हमारी है, ये जितने भी बम गिराने वाले प्लेन है, B-1, FB-111 या B-52, इन सबको नेस्तो नाबूद कर सकती है, इनको बर्बाद कर सकती है। लेकिन HQ-9 बड़े बड़े बम वर्षक प्लेन या उस तरह के खतरनाक फाइटर जेट, इनको निशाना बनाकर उनको बर्बाद करने में बहुत पीछे। तो यही वजह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम दोनों की एयर डिफेंस सिस्टम में, उस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से जो कल सुबह पाकिस्तान में शुरुआत हुई, रात को पाकिस्तान ने पलटवार किया, 15 हमारे अलग अलग सैन्य ठिकानों पर और पब्लिक प्लेसेस पर हमले किए, वो सारे नाकाम और उनके सारे जो ड्रोन थे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम यानी हमारे सुदर्शन चक्र ने बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। बल्कि उल्टा पाकिस्तान ने ऐसा कर फिर से पंगा ही लिया, क्योंकि जवाब में फिर इंडिया ने पलटवार किया, और जब पलटवार किया तो फिर पाकिस्तान के जो अलग अलग शहर, 9 ठिकाने, जिसमें लाहौर, कराची, सियालकोट, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर, गुजरावाला, इन सब पे ड्रोन बरसाए गए। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई के बाद 2 राउंड, एक तरफ भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद करने के लिए ड्रोन से हमला किया पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगहों पर। पलटकर पाकिस्तान ने 15 जगहों पर ये करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह यह है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम चीनी माल के भरोसे पाकिस्तान था, उसके मुकाबले S-400 बहुत भारी पड़ गया। तो ड्रोन के पहले राउंड में पाकिस्तान बुरी तरह मार खा चुका है। बाकी पूरे जो अभी भी चल रहा है हमारे दोनों देशों के बीच, भारत की सारी कार्रवाई, आगे का एक्शन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, तो अभी आगे क्या क्या होगा। पर मुझे लगता है कि फ़िलहाल अभी ड्रोन खेला जाएगा, और ड्रोन में पाकिस्तान की हालत वैसे ही पस्त हो गई है। अब ये भी है कि जो बचे खुचे ड्रोन हैं उनको भी बुलाया जाए और उनको भी मार के गिराया जाए, क्योंकि ड्रोन भी कोई सस्ता मस्ता नहीं आता है। कई हज़ारों करोड़ में आप बहुत सारे ड्रोन्स खरीदते हैं। एग्जैक्ट इस वक्त कहीं पे एक वो भी था कि ड्रोन की कीमत है, एक ड्रोन की कीमत 5 करोड़ 98 लाख, लगभग रफली 6 करोड़ रुपए का एक ड्रोन आता है। अब सोचिए अगर पाकिस्तान ने कल जितने ड्रोन भेजे, मान लीजिए एक एवरेज 50 भी, तो 6×5 = 300 करोड़ रुपए तो सुहा हो गया। तो इसी तरीके से वो और ड्रोन भेजता रहे और गिराते रहे। 6 करोड़ का एक ड्रोन, कितने दिन पाकिस्तान इतने ड्रोन का खर्चा बर्दाश्त कर पाएगा? तो अभी ड्रोन चलेगा, और होना भी चाहिए, ताकि पहले सारे ड्रोन ख़त्म करा दिए जाए, उनके मिसाइल ख़त्म करा दिया जाए, फिर आगे तसल्ली से सब कुछ होगा। तो आज कहानी में अभी इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।